अजित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा सितंबर 14। क्योंकि मनुष्य के पुत्र ने हरेक को अपना काम दिया है। मरकुस 13 अध्याय 34 पद। परमेश्वर दो महान उद्देश्यों के लिए मूसा को अपना साथी और सहकर्मी बनाना चाहता था। वह अपने लोगों को मिस्रियों के बंधन से छुड़ाना चाहता था और उन्हें उस देश में लाना चाहता था जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। परमेश्वर ने देखा कि उसके लोग क्रूर मिस्रियों के अधीन बड़े कष्ट और बंधुआई में थे। वे पूरे दिन कड़ी मेहनत कर रहे थे और उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। प्रभु ने अपनी प्रजा के दुख को देखा, उनकी पुकार सुनी और उन्हें बंधन से छुड़ाना चाहता था। वह चाहता था कि मूसा उस महान छुटकारे के लिए उसका सहकर्मी बने। दूसरे, परमेश्वर चाहता था कि मूसा अपने लोगों को कनान में लाए। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में ले आने को उतर आया हूं, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। निर्गमन 3:8 पद। भले ही परमेश्वर हमें मूसा की तरह इतने बड़े कार्य के लिए न बुलाए, फिर भी वह हम सभी को किसी न किसी कार्य के लिए बुलाता है। वह हमें जो भी काम देता है वह उसकी दृष्टि में उतना ही बहुमूल्य है। हम सभी को हमारा ही काम बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता है। जेरुब्बाबेल को भी ऐसा ही लगा। यदि आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की पुकार सुनने और उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार होना चाहिए। आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर, कृपया मुझे बताएं कि मैं किस तरह से आपकी सेवा करूं, आपकी आज्ञा का पालन करूं और आपके कुछ काम आ सकूं। तब वह आपको मार्गदर्शन करेगा और दिन प्रतिदिन आपकी सहायता भी करेगा। लेकिन आपको परमेश्वर की उस बुलाहट के प्रति सचेत होना चाहिए कि वह आपको अपनी महिमा के लिए तथा जो लोग बंधन में हैं उनके उद्धार के लिए और उन्हें उनकी विरासत में ले जाने के लिए उपयोग करना चाहता है। जो बंधन में हैं उन्हें हमारे द्वारा छुड़ाया जाना चाहिए और छुड़ाए जाने के बाद उन्हें अपने उद्धार का आनंद पाने के अधिकार में आना चाहिए। हम देखते हैं कि 75% से अधिक विश्वासी अपने उद्धार का आनंद नहीं पाते। वे साधारण जीवन जीते हैं, सभाओं के लिए आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें उद्धार के गहरे सत्य की कोई समझ नहीं है। यदि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को समझते हैं तो प्रेम में और संगति के द्वारा हम ऐसे विश्वासियों की सहायता कर सकते हैं। जब परमेश्वर मूसा को अपने लोगों का महान छुड़ाने वाला होने के लिए बुला रहा था तो वह कह रहा था, हे प्रभु, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं अपनी कमजोरियां और अपनी असफलताओं, अपनी कमियों और अपनी सीमाओं को जानता हूं। ऐसा व्यक्ति तेरे लिए उपयोग हो, यह कैसे संभव है? अपनी शून्यता को जानकर और हमें बचाने के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों को समझकर हम परमेश्वर के लिए अधिक उपयोगी हो जाते हैं। अब निर्गमन 3 अध्याय 6 पद और 14 पद में परमेश्वर ने मूसा को उसके महान कार्य के लिए तैयार करने के लिए अपने 4 नाम बताए। मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं हूं सो हूं। और उसने कहा, इस्राएलियों के पास इस प्रकार तू कहेगा, मैं हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर ने स्वयं को इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और मैं जो हूं सो हूं, इन 4 महान नामों के द्वारा मूसा को एक बहुत ही प्रभावशाली सेवा के लिए तैयार कर रहा था।